ओम शांति। 4 सितंबर। शुरुआत ही बहुत सुंदर है। बाबा भारत को फूलों का बगीचा बनाने आया है। ये सारा संसार कांटों का जंगल बन चुका है। मैं तुम्हें एक एक को फूल बनाता हूँ। जब तुम बहुत सारे बच्चे फूल बन जाते हो तो सारा भारत ही स्वर्ग बन जाता है, फूल बन जाता है, फूलों का बगीचा बन जाता है। मुझे बागवान भी कहते हैं और मैं माली भी हूँ, लेकिन मैं निराकार हूँ तो मुझे शरीर के द्वारा ही बागवान और माली कहा जाएगा। मैं तुम सबको फूल बनाने की श्रीमत देता हूँ। कांटे हैं ये विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। दूसरे को दुख देना ये भी कांटा लगाना है। तुम्हें बहुत रॉयल होना है, बहुत मीठा, बहुत स्वीट, बहुत सरल हो जाना है। इतना मीठा होना है कि दूसरों को भी लगे कि ये बहुत मीठे हैं, स्वीट हैं। तुम्हें देवी गुण धारण करने हैं। तुम्हारी हर एक्टिविटी बहुत रॉयल होनी चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें देवता बना रहा हूँ। नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बना रहा हूँ। राज बताया एक बहुत अच्छा। लक्ष्मी नारायण फर्स्ट गद्दी पर बैठेंगे, फिर जब उनके बच्चे सेकंड लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठेंगे तो वो नीचे आ जाएंगे, ये बच्चे ऊपर आ गए। फिर तीसरे बैठेंगे तो ये नीचे आ गए। ये ऊपर जाना और नीचे होना ये चलता ही रहेगा। ये खेल इसी तरह चलता है। मैं सारे भारत को फूलों का बगीचा बना रहा हूँ। जब तुम सब फूल बन जाओ, जब तुम्हारा राज्य स्थापित हो जाए, तब विनाश होगा, उससे पहले नहीं होगा। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, पवित्र बनो। तुम थोड़े बच्चे पवित्र बनोगे, सारे संसार का कल्याण हो जाएगा। पवित्रता में ही सुगंध है। मैं ही तुम्हें सिखाता हूँ, ये काम महाशत्रु है, ये विकार कांटे हैं, तुम्हें इन पर जीत प्राप्त करनी है। राजयोग से ही तुम काम महाशत्रु को जीतोगे। जो पूरी तरह विकारों को जीत लेते हैं वो विश्व महाराजन बन जाते हैं, जगत जीत बन जाते हैं। और जो गिरते पड़ते हैं, कभी जीता कभी हार खाई, फिर जीता हार खा ली, वो प्रजा में आ जाते हैं, छोटा पद हो जाता है। बाबा कह रहे बच्चे गिरो नहीं, हार नहीं खाओ, जीत तुम्हारी होगी, क्योंकि मैं तुम्हारा साथी हूँ। मैं तुम्हें श्रीमत दे रहा हूँ, कदम कदम पर गाइडेंस दे रहा हूँ। ऐसे ऐसे तुम इन विकारों को जीतो। तुम आत्माएं हो पवित्र। ये देह तुमने धारण किया है। ये खेल चलता आ रहा है संसार का। तुम देह अभिमान में आते हो तो विकार आ जाते हैं, गिरावट हो जाती है, दुख शुरू हो जाता है। तुम देही अभिमानी बनते हो, यानी सोल कॉन्शियस बनते हो, तुम पवित्र हो जाते हो। तो ये बहुत अच्छी युक्ति बाबा बता रहे हैं और राजयोग सिखा रहे हैं। मेरे से कनेक्ट हो जाओ तो मेरी शक्तियाँ तुम्हें मिलेंगी और तुम पावन बन जाओगे। अब मैं तुम्हें रोज पढ़ा रहा हूँ, तो जरूर मुझे तन चाहिए। लोग कहते भी हैं भगवान ने सृष्टि रची, ब्रह्मा के लिए भी कहते हैं वो क्रिएटर थे। तो राज बाबा बता रहे, मैं इस ब्रह्मा के तन में आता हूँ। दुनिया नहीं जानती कि भगवान ने कैसे सृष्टि रची। मैं इस ब्रह्मा के तन में आता हूँ। तुम सभी को शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ और एक नई सृष्टि की कलम लग जाती है। तुम पहले शूद्र थे, ये चक्र चलता रहा है। तुम ब्राह्मण बने हो, फिर देवता बनोगे, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर मैं आऊँगा तुम्हें ब्राह्मण बनाने। जब तक तुम ब्राह्मण न बने पवित्र भी नहीं बन सकते। वो ब्राह्मण बहुत हैं, अपने को ब्रह्मा की संतान भी कहते हैं, पर वो पवित्र नहीं रहते हैं। जब तुम पवित्र रहोगे, तुम्हारे अंदर योग बल होगा, तभी तुम्हारी वाणी में भी जवर होगा, प्रभाव होगा।
जिसको तुम ज्ञान देंगे उसको तीर की तरह वो ज्ञान लगेगा। सब आएंगे, राजयोग सीखेंगे, तुम सबको ये ज्ञान दो। बाबा याद दिला रहे हैं, तुम बच्चे श्रीमत से, अपने ही तन मन धन से भारत को फूलों का बगीचा बना रहे हो। कोई तुमसे पूछे तो तुम यही उत्तर दो, हम खुद फूल बन रहे हैं और भारत को फूलों का बगीचा बना रहे हैं। आज बाबा की बहुत सारी मुरली एक बात पर है कि तुम्हारी माया से युद्ध है, तुम युद्ध के मैदान में हो, तुम महावीर भी हो, तुम्हारी विजय होनी है, तुम्हें हार नहीं माननी है। विकारों से युद्ध बहुत बड़ा युद्ध होता है। तुम अब ब्राह्मण बने हो, चोटी पर हो, मैं तुम्हारा गाइड हूँ, तुम्हें इस काम महाशत्रु को जीतना है। इसके लिए बहुत अच्छा योग बल चाहिए, बहुत अच्छी तुम्हारी धारणाएं चाहिए। तुम्हें बार बार अपने से और बाबा से प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम पवित्र बनेंगे ही। पवित्र बनकर प्रतिज्ञा करके इस प्रतिज्ञा को तुम्हें तोड़ना नहीं है, नहीं तो बाबा कहते हड्डी हड्डी चूर चूर हो जाती है। जैसे ऊपर की मंजिल से नीचे गिर जाते हैं, फिर चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए बाबा सावधान करते हैं, कांटों के जंगल में हो तुम, चारों ओर विकारों का ही राज है, लेकिन तुम्हें पवित्र जरूर बनना है। मैं आया ही हूँ तुम्हें इन विकारों पर जीत प्राप्त कराने। जीत तुम्हारी ही होगी, बस अपने अंदर योग का बल भरते चलो, देह अभिमान में ना हो। आत्माभिमानी होने की जितनी प्रैक्टिस करते चलेंगे, इन विकारों पर तुम्हारी जीत होती ही जाएगी। तो पवित्र बनकर भारत को पवित्र बनाना है, यही भारत की सच्ची सेवा है। और जब भारत पवित्र बन जाएगा तो यहाँ देवी देवताओं का राज्य होगा, सुख चैन की बंसी बजेगी। वरदान है, स्वमान में स्थित रहकर अभिमान को नष्ट करने वाले निर्माण चित्त भव। ये स्वमान बहुत बड़ी चीज बाबा ने हमें दी है। स्वमान में स्वयं रहना और दूसरों को स्वमान की दृष्टि से देखना। कोई कैसा भी हो, कितनी भी अवगुण हो, कैसा भी हो, लेकिन हमें उनको स्वमान की नज़र से देखना है, तो सम्मान भी बहुत मिलेगा, अभिमान भी स्वतः ही नष्ट हो जाएगा और तब सेवा भी बहुत वृद्धि को प्राप्त होगी। स्लोगन है, सहज याद का आधार है स्नेह, इले स्नेही बनो और स्नेही बनाओ। तो आज सारा दिन हम अपने फूलों के बगीचे को सामने देखेंगे, बाबा से प्रतिज्ञा दोहराएंगे पवित्रता की और बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ और बाबा से पवित्र किरणें मुझ में समा रही हैं। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.